यू आर अंडर अरेस्ट। जब मुझे किया गया अरेस्ट, मैं बहुत डर गया। यू आर अंडर अरेस्ट, जैसे ही हम ये शब्द सुनते हैं दिमाग में एक डर लग जाता है। ऐसा ही डर आया मेरे साथ जब मुझे किया गया अरेस्ट। आज के समय तो आप जानते होंगे, पर जब 3 महीने पहले मेरे साथ ये सेम घटना हुई ना, तो मेरे दिमाग में बहुत डर लगा। एक्चुअल में क्या हुआ कि मैं एक दिन क्लास कर रहा था। क्लास के बाद जब मैंने अपना फोन देखा तो बहुत सारी मिस कॉल्स थी। मैंने जब उस नंबर पे कॉल बैक किया, ट्रू कॉलर पे कुछ भी शो नहीं हुआ। मैंने जब उसके कॉल बैक किया तो सामने एक बंदे ने कॉल उठाया एंड ही केप्ट ऑन सेइंग कि आपका नाम ये है। हाँ, सही नाम बताया उसने मेरे से। एंड साथ ही साथ उसने मेरा आधार नंबर भी मुझे बताया। मैं बहुत डर गया कि इस पर्सन को मेरा आधार नंबर कैसे पता। एंड उसके बाद उस पर्सन ने जो बताया, थोड़ी देर के लिए तो मैं बहुत ही घबरा गया कि अब मुझे क्या करना है। उस पर्सन ने मुझे एक स्टोरी बताई। उस पर्सन ने कहा कि मैं मुंबई के एक पुलिस थाने से बात कर रहा हूं, प्लस इसके साथ ही उसने मुझे बताया कि आपके आधार नंबर के साथ एक पार्सल यहां पे मिला है एंड उस पार्सल में ड्रग्स हैं। एंड इस वजह से उसने मुझे बोला कि आपको किया जा रहा है डिजिटल अरेस्ट। अब तब तक मैंने ये वर्ड कहीं नहीं सुना था। आज तो प्रधानमंत्री जी भी बात कर रहे हैं, पर उस समय मैंने ये वर्ड कहीं नहीं सुना था कि आखिर डिजिटल अरेस्ट होता क्या है। हालांकि खुद भी मैं बहुत फ्रीक्वेंटली न्यूज़पेपर पढ़ता हूं, पर ये तब तक वर्ड नहीं आया था। अब उस समय मुझे लगा कि हाँ भाई, अब बताओ अब क्या करना है, क्या इशू है, क्योंकि उसके पास मेरा नंबर नाम भी था और मेरा आधार कार्ड का नंबर भी था। तो थोड़ा सा डर मुझे और ज्यादा लग गया इस चीज के कॉरस्पॉन्डिंग। फिर अकॉर्डिंगली वो बात करने लग गए कि सर आपको अपना वीडियो कॉल ऑन कीजिए, आपसे हम बात करना चाहते हैं, हमें यहाँ पर और मुद्दों को देखना है, आपके साइबर क्राइम से बात करनी है, मनी लॉन्ड्रिंग से बात करनी है। तो उन्होंने मेरा अपना जो वीडियो कैमरा था वो ऑन करवाया गया। फिर उन्होंने अपने वीडियो कैमरा के सामने दिखाया कि कैसे वो पुलिस स्टेशन में एक बैठे हुए हैं। पीछे एक तरफ बी आर अम्बेडकर जी की फोटो है, एक तरफ आपके जो महात्मा गांधी जी की फोटो है। तो मुझे लगा कि बिल्कुल ही सही है। तो एक समय तो मैं भी डर गया, बट फिर मैंने थोड़ा सा शांति से मैंने और चीजें पूछी। मैंने उनसे पूछा एफआईआर नंबर बताइए, बाकी चीजें बताइए। तो थोड़ा सा मैं वहां से बाहर निकल पाया, क्योंकि मैं शायद थोड़ा ज्यादा अवेयर था। और आज के समय जो डिजिटल अरेस्ट हो रहा है ना, ये बहुत मैसिव लेवल के ऊपर हो रहा है। अगर मैं आपको ये चीज बताऊं ना, तो आज तक लगभग 90,000 केसेस हमारे सामने आ चुके हैं, जहां पर कहीं ना कहीं इसी डिजिटल अरेस्ट के माध्यम से ये चीज करी जा रही है। अब आप पूछोगे कैसे हो, कैसे रहा ये? जो मैं आपको बता रहा था वही सेम चीज है। कोई एक पर्सन बैठा होगा, उसको एक कॉल आएगा, हो सकता है वीडियो कॉल आए। अगर आप इस अननोन नंबर को पिक करते हो, सामने एक पुलिस वाला आपको कॉल पे आ जाएगा वीडियो कॉल के ऊपर, एंड वो क्लियरली दिखाएगा कि एक प्रॉपर पुलिस स्टेशन से ही वो बात कर रहा है। वो फिर आपको बताएगा, आपकी थोड़ी बहुत डिटेल्स बता देगा कि आप यहां गए थे, वहां गए थे, या ये चीज हुई है, वो चीज हुई है। एंड अकॉर्डिंगली आपको लगेगा हाँ यार, ये बातें तो बिल्कुल सही बात कर रहा है। एंड सामने एक पुलिस वाला ही है, वो अपना नाम भी बताएगा, पुलिस थाना भी बताएगा, प्लस एट द सेम टाइम वो बोलेगा कि आप 3 घंटे के अंदर इस पुलिस थाने में आ जाइए। अब आप बोलोगे सर मैं तो यहां रहता हूं, मैं मुंबई कैसे आऊं, मैं दिल्ली कैसे जाऊं, राइट? एंड उसके बाद फिर सारे की सारे आपके डर के ऊपर खेला जाएगा। ये पूरा जो गेम है ना, ये पूरा पूरा डर के ऊपर ही है। यहां पर आपको डराया जाएगा, धमकाया जाएगा कि आपके घर पुलिस आने वाली है, आपको डिजिटल रेस्ट के अंदर लाया जाता है। तो आप पूछेंगे डिजिटल रेस्ट क्या होता है? डिजिटल रेस्ट में ना, इस बंदे को बोला जाता है, ये जो पर्सन है, कि आपने अपना फोन का कैमरा ऑन रखना है, किसी भी सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट नहीं करना, किसी से बात नहीं करनी, 24 घंटे आप हमारे सामने होने चाहिए जब तक ये बाकी लोगों से बात करेंगे। बाकी से मतलब हो सकता है मनी लॉन्ड्रिंग टीम के साथ या फिर साइबर क्राइम टीम के साथ। फिर वहां पे कॉल फॉरवर्ड किया जाएगा, फिर दूसरे पुलिस स्टेशन वाले आपसे बात करेंगे, एंड अकॉर्डिंगली वहां पे पूरे वो डर के ऊपर आपको खेलते रहेंगे कि आपके ये इश्यूज हैं, आपके ऊपर तो बहुत बड़ा केस बनेगा, आपको तो करोड़ों के लिए आपका पूरा पूरा चार्ज होगा, आप इतने साल के लिए जेल जाओगे। अब आप और डरते जाते हो और डरते जाते हो। आपको लगता है यार ये तो मेरे पूरे परिवार की बदनामी हो जाएगी, मेरा पूरा परिवार सफर कर जाएगा, मेरी सोसाइटी में क्या इज्जत रह जाएगी। एंड उस डर का ही ना आपके ऊपर प्रेशर डाला जाता है। एंड ऐसा ही कुछ प्रेशर डाला गया था मेरे पास। मैंने हालांकि थोड़ा सा कामली उससे मैं बाहर आया, एंड इसी वजह से मैं आपको अवेयर करने के लिए चीज बता रहा हूं कि पहली बात तो आप ये समझो कि ऐसी डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज है ही नहीं। देयर इज नो सच थिंग एज डिजिटल अरेस्ट। अगर किसी ने आपको अरेस्ट करना ना पुलिस वाले ने, तो आपके घर पे, आपके ऑफिस पे आके करेगा। ऐसा नहीं कि आपके घर के आपको बोले जाएगा कि आप ऑनलाइन अरेस्ट हो चुके हो, नहीं, ऐसा कहीं पर भी है ही नहीं डिजिटल अरेस्ट। तो आप पूछेंगे इनको कैसे ये टर्म बन गई डिजिटल अरेस्ट? एक्चुअल में क्या है ना, पिछले कुछ समय के अंदर हमने कुछ चेंजेस देखे हैं। आजकल हर चीज ऑनलाइन हो रही है। उसी वजह से आप नोटिस करोगे, पहले हमारे पास जो लॉज होते थे, अब उनकी जगह के ऊपर हमने नए लॉज लाए हैं। जैसे आपको भारतीय न्याय संहिता के बारे में पता होगा, तो ये इनको ना सारी जानकारी होती है कि भारतीय, इन्होंने मुझे बताया भी कि सर भारतीय न्याय संहिता के अंदर आपको यहाँ पे अरेस्ट किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर चेंजेस आ चुके हैं, अब आप ऑनलाइन अरेस्ट हो चुके हो। तब तक मुझे भी आइडिया नहीं था कि ऐसी भी कोई चीज होती है। इसके अलावा भी और चीजें बताते हैं कि XYZ लॉ के अंदर आपको यहाँ पे ये आपके ऊपर चार्जेस लगे हैं, वो चार्जेस लगे हैं, आपके एफआईआर का नंबर ये है, राइट? तो इस तरह से डिजिटल अरेस्ट कर लेते हैं। अब आपको डर भी है,
सोच रहे हो कि यार परिवार की इज्जत बचानी है, खुद की इज्जत बचानी है, उस चक्कर में आप भी इनकी बात मानते रहते हो। फिर इन दी एंड पता कहां पे लेके जाते हैं, ये बोलते हैं कि सर आप बोल रहे हो कि आपने कुछ नहीं किया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप एक काम करो, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी इसमें इन्वॉल्व कर लेते हैं, आरबीआई के इस अकाउंट में आप पैसा डाल दो, ये अकाउंट में जो पैसा होगा वो ब्लॉक रहेगा। ब्लॉक मतलब यहां पर जमा रहेगा। अगर आपका केस के ऊपर आपको कह रहे हो कि बिल्कुल सही है आपका केस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो पैसा आपको वापस मिल जाएगा। पर उतने टाइम तक जब तक इन्वेस्टिगेशन चल रही है तब तक ये पैसा ब्लॉक रहेगा, अगर आप चाहते हो कि आपको अरेस्ट ना किया जाए। तो आपको भी लगेगा हाँ यार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को दे सकते हैं, तो सरकारी संस्था है। एंड उस चक्कर में बहुत सारे लोग इस तरह से अपना पैसा दे भी देते हैं। और यहां पर मैं कोई ऐसे पर्सन की बात नहीं कर रहा कि जो पांचवी फेल हो, नहीं, यहां पर मैं बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों की बात कर रहा हूं, ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट लोगों की बात कर रहा हूं, जिन्होंने करोड़ों रुपए इस चीज के अंदर आपके गवा दिए हैं। एंड जो मैं आपको नंबर बता रहा था ना कि किस तरह 90,000 से भी ज्यादा केसेस हमारे सामने रजिस्टर हो चुके हैं इसके रिगार्डिंग। और आप एक बार सोचो, अब जैसे मेरे साथ भी सेम चीज हुई, मैंने ये केस रजिस्टर नहीं कराया, ऐसे शायद बहुत सारे लोग होंगे। तो लोगों का ऐसा मानना है शायद ये 90,000 नंबर तो बहुत ही छोटा है, शायद ये नंबर 10 लाख से भी ज्यादा हमें देखने को मिलेगा, जहां पर इतने सारे केसेस हो चुके हैं पर रजिस्टर सिर्फ इतने ही हुए हैं। एंड अगर एस्टिमेटेड वैल्यू लगाई जाए कि कितना पैसा लोगों का इस तरह से चूना लगा दिया गया है, वो नंबर आपका 2000 करोड़ से भी ज्यादा आएगा। समझ पा रहे हो? तो आज के वीडियो को पहली बात तो आप ये समझना कि डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई चीज नहीं होती। किसी ने आपको अरेस्ट करना होगा तो आपके घर पे आए करेगा, ऐसे डिजिटली कोई चीज नहीं होती। और हो पता क्या रहा है, बस आपके डर का फायदा इस्तेमाल किया जा रहा है, राइट। जैसे आप ये एग्जांपल आप देख सकते हो, इंडिया में हर जगह से इस तरह की चीजें आ रही हैं। इवन ये पॉपुलर मुद्दा इतना बन गया है कि प्रधानमंत्री जी ने अपनी जो मन की बात थी ना उसके अंदर भी इसके बारे में चर्चा करी। उन्होंने आपके जो देशवासियों को सारी चीजें बताई कि ये चीजों से आप बचिए। अब होता क्या है, एक तरह का नया साइबर फ्रॉड है जहां पर आपको अरेस्ट की धमकी दी जाती है, वो सब चीजें हमें देखने को मिल जाती हैं। इसके साथ ही साथ आपको करना क्या है, अगर मान लो आपको किसी ने कॉन्टैक्ट कर दिया और आपको कॉल के ऊपर ये सब बातें बोल रहा है जो मैंने आपको बताई, सबसे पहली चीज आप तुरंत के तुरंत क्या करेंगे, अपनी कॉल को डिस्कनेक्ट करेंगे। नहीं, आगे और नहीं बात करनी, वीडियो कॉल तो बिल्कुल ही ऑन नहीं करनी, ठीक है। चाहे वो जो मर्जी बोले, आपका आधार नंबर बताए, व्हाटएवर, आपको कुछ नहीं करना उस केस में। डायरेक्टली आपको वीडियो कॉल या जो भी कॉल है उसको बंद कर देना है। साथ ही साथ जो भी आपका इंसिडेंट होता है उसको आप रिपोर्ट कीजिए, अपने लोकल थाने को कर सकते हो, या फिर ये जो 1930 आपकी हेल्पलाइन नंबर है इस पे आप कांटेक्ट कीजिए, उनको बताइए कि ऐसा ऐसा आपके साथ किया गया है। अगर आपको लगता है कुछ गड़बड़ हुई है तो आप अपने बैंक को कांटेक्ट कर सकते हो, आप अपने अकाउंट्स को फ्रीज करवा सकते हो, राइट। एंड जो भी आपके साथ कॉल रिकॉर्डिंग हुई है, मैसेजेस हुए हैं, स्क्रीनशॉट्स हुए हैं, उनका आप एविडेंस रखिए, क्योंकि आगे जाके जब इन्वेस्टिगेशन होगी तो आपके ये जो एविडेंस होंगे वहां पे मदद करेंगे। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें, आप नोटिस करोगे जब भी कोई अननोन नंबर कॉल करे ना, खासकर व्हाट्सएप कॉल करे, तो देखो ध्यान से उसको फिर कॉल बैक करना, सोच समझ के कॉल बैक करना, मेरी तरह मत करना। उसके अलावा अगर हम बात करें कॉलर की, आप आइडेंटिटी को वेरीफाई कीजिए कि क्या वाकई में आपको जो कॉल आया है, क्या वाकई में ईडी, सीबीआई या जो भी एजेंसी वो बात करें उन्हीं ने किया है। अब आपको ईडी, सीबीआई और बाकी जो भी एजेंसी है ना, उनके नंबर ऑनलाइन मिल जाते हैं, उनको कॉन्टेक्ट करो और पूछो क्या वाकई में आप लोगों का कॉल आया है क्या, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। होता पता क्या है, हम जब ऐसे सुनते हैं कि यार इसका XYZ एजेंसी का कॉल आ चुका है, हम और भी डर जाते हैं, राइट। एंड हमारा दिमाग काम करना ही बंद कर जाता है, एंड वहीं पर गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। और कभी भी, आई रिपीट, कभी भी कोई भी आपको कॉल करे, आप अपनी आईडी, बैंक डिटेल्स, पासपोर्ट इंफॉर्मेशन ये बिल्कुल भी नहीं शेयर करना, कोई भी आप पर्सनल डिटेल्स मत शेयर कीजिएगा। आजकल दूसरे फ्रॉड भी बहुत सारे चल रहे हैं, वो आपसे ओटीपी मांगेंगे, क्या क्या नई चीज मांगेंगे, वो आपने बिल्कुल शेयर नहीं करना। प्लस एट द सेम टाइम आप अपने फोन के अंदर एक साइबर सिक्योरिटी ऐप भी यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो जो ऐसी चीजों के अगेंस्ट काम करती है। कई लोग ऐसे भी होते हैं जिन्होंने शायद अपना पैसा खो दिया है, अब वो क्या कर सकते हैं, अगर मान लीजिए आपने ऑलरेडी पैसा ऐसा कुछ ट्रांसफर कर दिया है, तो वहां पर जो भी आपकी ट्रांजैक्शन हुई है, अपने बैंक को कांटेक्ट कीजिए फटाफट एंड मांगिए उनसे रिवर्सल या फिर अपने अकाउंट को फ्रीज करवा दीजिए। आप हमारा जो cybercrime.gov.in है, जो कि नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है, उस पर जाकर एक आप कंप्लेंट दर्ज करा सकते हो, आप एक लॉयर की मदद ले सकते हो, और जो भी आपके पास एविडेंसेस है, चाहे वो कॉल्स थे, टेक्स्ट मैसेजेस थे या बाकी चीजें थी, उनके ऊपर आप आपका उस एविडेंसेस के माध्यम से आप सारी की सारी चीजें देख भी सकते हो। इसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी ने जो बात बोली है, यहां पर आपको 3 स्टॉप एक्शन लेना है। पहला है स्टॉप, कभी भी कॉल आए, कभी भी ऐसा कुछ हो, 2 मिनट शांति से बैठिए, सोचिए कि क्या आपके साथ हुआ है। होता पता क्या है, जब ऐसे पैनिक आ जाता है ना, हम सोचना ही बंद कर देते हैं, और ये सबके साथ होता है। तो यानी कि सबसे पहली चीज क्या है, सबसे पहली चीज है कि थोड़ा शांति से बैठिए, सोचिए कि सामने वाला क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, एंड अकॉर्डिंगली उस हिसाब से एक्शन लीजिए। जो सारे के सारे मैंने आपको पॉइंट्स बताए ना, इनको आप डेफिनेटली अगर आप फॉलो करोगे तो ऐसी दिक्कतें नहीं आने वाली। कभी भी आपको कोई अपनी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करनी है, कोई अननोन लिंक आता है, बिना उसको वेरीफाई किए आप यहां पर उसके ऊपर क्लिक नहीं करेंगे।
अगर मुझे लगता है आप अपनी तरफ से सतर्क रहेंगे तो आप इन चीजों से बच सकते हो। अब आप पूछेंगे सर ये ऐसा कर कैसे पा रहे हैं, इतनी हिम्मत कैसे है कि हजारों लोगों के साथ ये फ्रॉड हुए जा रहे हैं। देखो एक्चुअली में ना दो चीजें मैं आपको बताता हूं। पहली चीज तो पता क्या है, पहली चीज तो ये है कि हमारा जो आपका जो आईटी एक्ट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, वो पूरी तरह से सक्षम नहीं है इस तरह के डिजिटल अरेस्ट के साथ डील करने के लिए। पहली चीज तो क्या है, लेजिस्लेटिव लिखना है। अगर हमारा लॉ ही अच्छा नहीं होगा, मतलब लॉ सारी चीजों को कवर नहीं करेगा, तो दिक्कत आएगी कैसे इस चीज को आगे किसी के ऊपर एक्शन लेना है, किसी के ऊपर यहां पे जो मुकदमा चलाना है। तो पहली बात तो आईटी एक्ट के अंदर चेंजेस चाहिए होंगे, इवॉल्विंग नीड्स के साथ कैसे कैसे उसको डील करना है। दैट इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि अभी के लिए कवर नहीं करता। इसके अलावा ना जो हम बात करते हैं हमारे जो डेटा प्रोटेक्शन की, हमारे यहाँ पे डेटा प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग प्रॉपर प्रोविजंस नहीं है। अगर डेटा प्रोटेक्शन नहीं होगा तो हमारा डेटा कहां जा रहा है, किसको जा रहा है, कोई आइडिया नहीं लगता। आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, हम कहीं पर भी कुछ भी पोस्ट करते हैं, हमारा डेटा कहीं ना कहीं इधर से उधर, उधर से इधर लीक होता रहता है। कभी आधार नंबर लीक हो रहा है, कभी कुछ नंबर लीक हो रहा है। तो जब तक ये सारी चीजें नहीं होंगी ना, तो डेफिनेटली हमें दिक्कत आएगी। तो जब तक यहाँ पे सरकार इसके रिगार्डिंग अच्छे और स्ट्रॉन्ग कानून नहीं लेके आती, तब तक जिम्मेदारी हम और आपके सिटीजन की ही है कि हम अपने आप को सतर्क रखें इस चीज के रिगार्डिंग, हम अवेयर रहें इन चीजों के रिगार्डिंग, ताकि कोई भी हमें इस तरह से डिजिटल अरेस्ट ना कर पाए। तो ये चीज आप डेफिनेटली अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली मेंबर्स का जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि कोई भी पर्सन डिजिटल अरेस्ट में ना आ पाए एंड कहीं ना कहीं इस देश की जो संपत्ति है, अपनी जो पर्सनल जो रेपुटेशन है, उसको हम यहाँ पे प्रोटेक्ट कर पाए। तो दोस्तों आई होप आपको आज के सेशन से बहुत सारी चीजें समझ आई होंगी कि कैसे आप इस तरह के डिजिटल अरेस्ट से बच सकते हो। एक अवेयरनेस वीडियो ही था ताकि आप अपनी लाइफ को थोड़ा और बेटर बना पाओ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, ऑल द वेरी बेस्ट।